सर जब मैं एक्स कंपनी से इधर रोड पर में आया हूँ, जो उधर मेरे अपलाइन हुआ करते थे, अभी भी वो हमारी जो भी टीम है, जैसे उसमें मैसेज डालते रहते हैं कि जो सुबोध सर हैं, जो प्रवीण सर हैं, जो संजय सर हैं, उन लोगों में अभी भी अनबन चल रही है? अनबन चल रही है। अच्छा। तो आने वाले टाइम में ये लोग भी अपनी अपनी करके एक एक कंपनी खोलेंगे। मतलब आपको लोग ये तो वही सवाल हो गया ना कि अमित मिश्रा रुक जाओ, 1 साल बाद अपनी कंपनी खोलेगा। अभी ये बात आ गई। अभी यहाँ पर ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है पहले सवाल पूरा कर दो, फिर आपको समझ में आएगा कि वो 3 लोग हैं कौन और उन 3 लोगों में अनबन कभी क्यों नहीं हो सकती, ये आपको समझाता हूं मैं, क्योंकि जितना नजदीक मैं उनको जानता हूं, आप में से कोई नहीं जानता ना। जी सर, जो हमारी टीम के एक बड़े बड़े लीडर हैं, जो हमारे नीचे यक्स कंपनी में गोल्ड या जो भी लीडर पे थे, लेवल पे थे, एक एक करके मैसेज करके उनको बुलाते हैं, बात करते हैं, उसके बाद उनको यही बात बता के डाइवर्ट कर देते हैं। चलिए जी सर, बहुत सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, अब मैं इसका आपको जवाब देता हूं। एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में और डायरेक्ट सेलिंग के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, राइट? पॉलिटिक्स में भी हमें लोगों का दिल जीतना होता है। जो नेता है वो कैंपेनिंग करता है, जब वो कैंपेनिंग कर रहा होता है बेसिकली प्लान दिखा रहा होता है, ठीक है, और जब उसको वोट मिलता है मतलब सेल डन हो गई, और जब वो इलेक्शन जीत जाता है मतलब 100 बीवी का छक्का लग गया, ये ना। वैसे ही हमको भी लोगों को अपना प्लान दिखाना होता है, उनको कन्विंस करना होता है, उनको अपनी टीम में लेके आना होता है, राइट? यही है हमारा प्रोसेस। तो पॉलिटिक्स में और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मुझे कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, बिकॉज इट इज पीपल्स बिजनेस, लोगों का काम है, ये लोगों के बीच में जाके काम करने वाली चीज है। अगर बीजेपी वाला, क्या नाम है, विकास, अगर बीजेपी वाला कांग्रेस के किसी भी नेता की तारीफ कर दे तो उस बीजेपी वाले का करियर खत्म है या और ऊंचाई पे जाएगा वो? खत्म। अगर राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी की तारीफ में कविता लिखते हैं या एक बात बोलते हैं, हाँ मोदी जी बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्या होगा? कांग्रेस खत्म। तो ये याद रखिएगा कि दूसरी कंपनी के कभी भी कोई व्यक्ति आपकी लीडरशिप की, आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने तारीफ, वो घर में करते हैं अंदर, अरे यार तो बहुत पैसा बांट रहे हैं यार, इतना बड़ा बड़ा पे आउट 6,34,000 विशेष जी के पास पहुंचा, 10 लाख 11 लाख 60,000 अमित मिश्रा के पास पहुंचा, अभी 5-6 वीक के बाद में जब सीधे 22 लाख का चेक जाएगा तो भी लोग एक बार अंदर बैठ के बात करेंगे, यार 22 लाख एक दिन में कमा लिया, हमारा कब आएगा? लेकिन बाहर आके क्या बोलेंगे, झूठा है, सब झूठ बोलता है लोग, सब अपने से पोस्टर बनाने में क्या जाता है, राइट? तो वो आपके बारे में गलत शब्द बोलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी समझदारी है। विकास, आपकी तारीफ आपके अपने नेटवर्क के लोगों के अलावा, आपकी अपलाइन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं करेगा, ये बात लिख लो। आपसे बहुत बड़ा लीडर हूं मैं, जी सर, मेरा नाम ज्यादा बड़ा है, मेरे को पहचानते हुए ज्यादा लोग हैं। आपको क्या लगता है कि रूट प्योर के अलावा जिस कंपनी में मैं था पहले, उस कंपनी में मेरे को बोलते थे बड़ा अच्छा स्पीकर है, सब मेरी वीडियो देखा करते थे, अपने सेमिनार से मेरी वीडियो चलाया करते थे, आज मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, आज मैं रूट प्योर में आ गया, आपको क्या लगता है वो लोग मेरी वीडियो चलाते होंगे अब, या मेरा नाम आते ही क्या बोलते होंगे, अरे धगाबाज था, पलटू राम था, इसकी थाली उसका, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, गद्दार था। तो अगर मेरे को बोल रहे हैं तो आपको क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हक बनता है उनका। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मजबूत हो। अब बात आती है प्रवीण सर की, सुबोध सर की और संजय सर की। प्रवीण सर और सुबोध सर और संजय सर सगे भाई हैं, सबको मालूम है कि संजय तिवारी सर बड़े भाई हैं और प्रवीण सुबोध सर छोटे भाई हैं, पता है सबको? ठीक। बड़े भाई कभी अलग हो सकते हैं छोटे भाई से, जो इतने सालों से साथ में हो, तो वो जब सगे भाई हैं तो समझ में आती है। अब बात करते हैं प्रवीण सिन्हा सर की, क्योंकि प्रवीण सिन्हा सर जो हैं वो सुबोध सर के डाउनलाइन हुआ करते थे, वो ना तो सुबोध सर के भाई हैं ना संजय सर के भाई हैं। लेकिन आप में से किसी को शायद नहीं पता होगा, एक्स करियर में, जो हमारा पिछला करियर था, उस करियर में जो हम सबके अपलाइन थे, जिनके कारण पूरा बवाल हुआ, जो हम सबके अपलाइन थे, उनके अलावा एक ही व्यक्ति था जिस सिस्टम का हिस्सा हम लोग थे, जिस सिस्टम के नाम से कंपनी खुल रही थी। सब कुछ समझ में आ गया? बोलना जरूरी है क्या? इशारों में समझ में आ गया ना? सिस्टम का नाम और सिस्टम के मुखिया। तो जिस सिस्टम का हम लोग हिस्सा थे, जो सिस्टम सो कॉल्ड 25 लाख लोगों का था, ऐसा कहा जाता था कि 25 लाख लोग हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर में। उस 25 लाख लोगों में से जो सबसे टॉप की आईडी थी, वो आईडी थी परमानेंट कैपिंग पे, और वो आईडी किसकी थी वो आपको पता है?
नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेने पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। और उस एक आईडी के अलावा इन 25 लाख लोगों में सिर्फ दूसरी एक और आईडी थी जो कि परमानेंट कैपिंग पे थी, और वो कैपिंग की आईडी किसी और की नहीं थी, वो आपके प्रवीण सिन्हा सर की थी। चाहे मैं हूं, चाहे मेरे जैसे 50 जो डायमंड थे एक्स करियर में, उनमें से कोई भी परमानेंट कैपिंग पे नहीं था। कैपिंग कभी लगती थी, कभी टूटती थी, कभी लगती थी, कभी टूटती थी। 2 ही आइडिया ऐसी थी जो परमानेंट कैपिंग पे थी, जिसपे 2 लाख हर सप्ताह आता था, 1 करोड़ 4 लाख रुपया साल का आता था, बिना गिने बिना देखे। एक टॉप आईडी और एक प्रवीण सिन्हा सर की आईडी। और जब सुबोध सर ने डिसाइड किया, और सुबोध सर की आईडी पे भी नहीं था परमानेंट, मेरी आईडी पे भी नहीं था, कभी लगा कभी नहीं लगा। हाँ, इतने पैसे कमाते थे कि घर बड़े आराम से चलता था और जीते थे बड़े आराम से, शांत से, इतना कमा रखा था हमने। और जब सुबोध सर ने और संजय सर ने डिसाइड किया कि अब वो एक कंपनी की स्थापना करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा प्रवीण सिन्हा सर से, जो परमानेंट कैपिंग पे थे, जिनकी कैपिंग कभी टूटने नहीं वाली थी, जो कई सालों से 1 करोड़ 4 लाख रुपया साल का ले रहे थे। कौन सा ऐसा आदमी होगा जिसको 1 करोड़ 4 लाख रुपया साल का आ रहा हो, 2 लाख रुपया सप्ताह आ रहा हो, और उसका अपलाइन आकर के बोले चल कंपनी खोलते हैं और 0 से शुरू करते हैं, और वो बोलेगा चलो करते हैं। करोगे? नहीं। तो ये रिलेशन बताता है सुबोध, ताली नहीं, ये रिलेशन बताता है, हर बात में ताली मत बजा दिया करो। ये रिलेशन बताता है सुबोध सर का और प्रवीण सर का, कि प्रवीण सिन्हा सर 2 लाख की कैपिंग परमानेंट होने के बावजूद सुबोध सर के मुंह से एक बार बात निकली कि चलो रूट प्योर कंपनी बनाते हैं, और उन्होंने अपनी वो कैपिंग छोड़ी और 0 से रूट प्योर कंपनी में काम करना शुरू करके आज इस कंपनी को यहां तक लेकर के आए हैं। क्या ऐसे आदमी के बारे में हमको इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने के बाद, देखिए मैंने क्या कहा, बाहर वाले लोग तो हमारी तारीफ नहीं कर सकते ना। हमने 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर, जो आज हिंदुस्तान की वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज में से है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो भी हमारी तरह हेल्थ प्रोडक्ट बेचती है, वी से नाम शुरू होता है, आप लोग समझ गए? हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी है जिसका नाम वी से शुरू होता है, समझ गए ना सब लोग? वेल डन। उस कंपनी ने अपनी शुरुआत के 4 सालों में जितना बिजनेस किया था, जब वो कंपनी बनी, और उस कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ, हमें कुछ तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जब कुछ सब कुछ लिखित में है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो उस कंपनी ने, जो आज इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से एक है, उसने 4 साल में जो बिजनेस किया था, उससे 25% ज्यादा बिजनेस रूट प्योर ने सिर्फ 1 साल में कर दिया। कैन यू इमेजिन द स्पीड? क्या आप रफ्तार की तुलना कर सकते हो कि जो आज हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी है, जिसका बहुत बड़ा नाम है, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके 250 से ज्यादा स्टोर्स हैं, उस कंपनी ने 4 साल में जितना बिजनेस किया था, उतना बिजनेस आपकी कंपनी रूट प्योर ने सिर्फ 50 प्रोडक्ट से, सिर्फ 50 प्रोडक्ट से 1 साल में उससे 25% ज्यादा कर दिया। तो जब हम 18 साल के होंगे तो कहां पर होंगे? 4000 कितना गुना ज्यादा होगा? अगर उनके 4 साल का मुकाबला हमारे 1 साल से है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके 18 साल का मुकाबला भी हमारे 1 साल से हो रहा होगा। समझ में आई बात? विकास क्लियर हुआ है ना? और ना ये सब बातें ना वही करते हैं। देखो, किसी के बारे में पर्सनल अटैक कौन करेगा? इन्हें नटशेल समझ लेते हैं। आप जब मेरे से बिजनेस में नहीं जीत पाते, आप जब मुझसे बातों में नहीं जीत पाते, आप जब मेरे प्रोडक्ट से नहीं जीत पाते, आप मेरी कंपनी के पे आउट से नहीं जीत पाते, आप हमारी लीडरशिप से नहीं जीत पाते, तब आप पर्सनल अरे वो अमित, वो तो देख लेना, मैं तो आते ही क्या बोला कि या तो बन जाओगे या तो खत्म हो जाओगे। क्लियर कट बोला ना मैंने। उन लोग आपको इस बात पर भी भड़काएंगे कब, वो ना अरे वो बहुत ही कमीना आदमी है, बहुत डांटेगा। मैं तो बोल रहा हूं डांटूंगा, क्योंकि जिंदगी बनानी है। अब इस बात को सुन करके, किसी के मुंह पे, किसी के कानों से सुन करके विकास जो है वो बोलता है यार ये तो गलत जगह पर आ गए। तो बेवकूफ कौन? विकास। क्योंकि जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तब आप पे लांछन लगाते हैं, तब आप पे आरोप लगाते हैं। क्योंकि जब मुकाबला करने की ताकत ही खत्म हो गई, हिम्मत ही खत्म हो गई, तो क्या करेंगे फिर वो? फिर या तो वो सुबोध सर को बुरा बोलेंगे, प्रवीण सर को बोलेंगे, संजय सर को बोलेंगे, और जब इन तीनों में कोई बुराई दिखाई नहीं देगी तो अमित मिश्रा को बोलेंगे। अमित मिश्रा में नजर नहीं आएगा।